सब पावे निज भाई। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है और इसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी इस अध्याय में चल रही है। देखो यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो ये है कि परोक्ष ज्ञान में आत्मा किस प्रकार से जानने में आता है। क्या जैसे केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान पूर्ण रूप है और मतिश्रुत ज्ञान वो अल्प है। ठीक है, तो प्रश्न करने वाले का जो आशय है या उसकी जो शंका है वो ये है कि जैसे केवल ज्ञान पूरा है और मति शुद्ध ज्ञान अल्प है जिसमें अनुभव होता है, तो वो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है सब कुछ और ये अल्प ज्ञान है तो वस्तु को आंशिक रूप से प्रत्यक्ष जानता होगा ना। क्या आशय है उनका? हाँ, हाँ जी हाँ, ऐसा प्रश्न है, ऐसी उनकी शंका है। केवल ज्ञान तो पूरा है, तो उन्होंने ये कहा पंडित साहब ने कि भैया ऐसा नहीं है। ठीक है, मति श्रुत ज्ञान अल्प है ये एक बात है। इनमें जो जाति है वो प्रत्यक्ष पने की जाति नहीं है दोनों। ये परोक्ष है मति श्रुत ज्ञान और वो प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान, सगल प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो इसलिए कि तुमने उदाहरण दिया था काय का, चंद्रमा का, समुद्र का और अग्नि का, तो वो उसमें सर्वदेश लागू नहीं पड़ता। ठीक, तो ये बात हो इसमें इतनी। अब यहाँ कुछ और कहते हैं पंडित साहब कि इस तरह वो मति श्रुत ज्ञान वो तो परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। अब इसके संबंध में ये अष्ट सहस्री का यहाँ श्लोक उद्धृत किया है। स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेद साक्षात असाक्षात च ये अवस्तु वन्य तमम भवे, अन्यतमम भवे। अर्थ है स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान। ये एक बार मैंने बोला था कि श्रुत ज्ञान को स्याद्वाद भी कहते हैं। ठीक है, स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, यह दोनों देखो। एक दिन अपन यहाँ बैठे थे और ये चर्चा अपनी सुबह की चर्चा चल रही थी, भाई जी भी यहाँ हाजिर थे। तो वो केवल ज्ञान की और शुद्ध ज्ञान की समानता मैंने बताई थी। तो भाई जी को थोड़ी शंका हुई थी ना, एकदम ऐसा कैसे हो सकता है। वो यहाँ अष्ट सहस्त्र में कहा है। देखो, यह दोनों कौन कौन दोनों, शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों
सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले लोग। केवल ज्ञान सब तत्वों का प्रकाशन करने वाला है, माने जानने वाला है, और श्रुत ज्ञान भी सर्व तत्वों को जानने वाला है, ऐसा कहा अष्टादश से। आया समझ में? नहीं आया? नहीं, नहीं क्या नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी। सर्व तत्वों को, सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं, माने जानने वाले। तो देखो केवल ज्ञान में सर्व तत्व जाने गए तो अपन समझ में आया, ठीक है। अब श्रुत ज्ञान कैसे जाना? तो इसमें अपन ने रेस्क्यू चिट्ठी में ही ऐसा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अभी निकल गया चित्त में से। हाँ, आगम अनुमान आदि से परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, ये आया था ना? 346 पेज पर पहली लाइन, ठीक है। अच्छा, समय सार जी शास्त्र में भी ये बात दी गई है टीका में। उन्होंने अपने जयचंद जी साहब ने भी लिखा है, और उनका नाम क्या है, अमृतचंद स्वामी ने, दोनों ने लिखा कि जो श्रुत ज्ञान है वो आगम प्रमाण से जानता है, ठीक है। अब केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष जानता है, और ये आगम प्रमाण से जानता है, कौन? श्रुत ज्ञान। लेकिन ये नहीं कहा कि जितना केवल ज्ञान जानता है उतना श्रुत ज्ञान नहीं जानता है, ये बात नहीं कही। समझ गए ना? तो आगम प्रमाण से कैसे? तो देखो, उसने श्रुत ज्ञान में आत्मा का अनुभव किया, और आत्मा के अनुभव में भगवान ने जैसा आनंद इत्यादि बताया है, ठीक है, तो वैसा इसने जाना क्या नहीं जाना? जैसा आत्मा का, आत्मा संख्यात प्रदेशी है, देह प्रमाण है, निरालंब वस्तु है, ये सब श्रुत ज्ञानी ने जाना है कि नहीं जाना? अच्छा, ये सब निरालंबपना ऐसा होता है, ये ऐसा होता, तो पहले आगम से जाना कि नहीं जाना उसने? है? भाई, अपन तो नहीं जानते कुछ भी। अब जैसे कोई भी व्यक्ति हो, जब वो आत्मा का अनुभव करेगा तो वस्तु को तो जान गया वो, लेकिन बाकी सारी चीजें कैसे जानेगा वो? आगम के बिना कैसे जान पाएगा? कि आगम में ये कहा गया है ऐसा ही मैंने जाना है, आगम में ऐसा कहा गया है ऐसा ही मैंने जाना है, यही तो कहेगा ना। इसी का नाम आगम प्रमाण है। भगवान को आगम प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वहां केवल ज्ञान है, सकल प्रत्यक्ष है। लेकिन जो जो भगवान ने जैसा जैसा जाना है, छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ पांच हस्तिका है, ठीक है, जैसा जैसा जाना है वैसा का वैसा इसने भी जाना है। इसलिए कहा कि सर्व तत्वों को, बोलो मुझे बताओ, अब इस विश्व में इसके अलावा और क्या है? छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ पांच हस्तिका है, इसके अलावा और कुछ है क्या? तो वो श्रुत ज्ञानी उनको जानता है कि नहीं जानता है? उनके द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है कि नहीं जानता है? केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष जानते हैं, लेकिन एक एक द्रव्य अपने में परिपूर्ण उत्पाद व द्रव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक है। जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही उसने जाना है कि नहीं जाना?
बोलो समझ में आया कि नहीं? इसलिए कहा कि सर्व तत्वों को जानने वाले हैं, सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं दोनों, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, अब आया समझ में? ये याद कर लेना भैया, बार बार अभ्यास करना, क्या कर। आगे विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुत ज्ञान परोक्ष है। विशेष माने अंतर, भेद। क्या अंतर है, क्या भेद है? प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। 348 पेज पर चल रहा है ये जो श्लोक दिया है अष्ट सहस्री का। परंतु वस्तु है सो और नहीं है, माने 5 अष्टकाएं सो और तो है नहीं। कि इन्होंने दूसरे 5 अष्टकाएं जाने हो, उसने केवल ज्ञान ने दूसरे 5 अष्टकाएं जाने हो, या 6 अष्टकाएं जाने हो, या 9 पदार्थ की जगह 8 ही पदार्थ जाने हो इसने, ऐसा तो नहीं है। एक कहा, बोलो भैया हरीश भाई समझ में आया कि नहीं? ये महिमा आनी चाहिए अपने, किसकी? श्रुत ज्ञान की। केवल ज्ञान की तो महिमा है ही है, वो तो सकल प्रत्यक्ष है। लेकिन श्रुत ज्ञान की भी ऐसी ताकत है, वो सर्व तत्वों को जानने वाला है। तथा तुमने निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप लिखा है। देखो ये ऊपर का प्रकरण तो यहाँ पूरा हो गया अष्ट सहस्री के साथ में। अब दूसरी बात यहाँ आई है, निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व ये लिखा है। परंतु इतना जानना कि सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। व्यवहार सम्यक्त्व के काल में माने देवगुरु शास्त्र की आराधना करे, देवगुरु धर्म के स्वरूप का विचार करे, तो व्यवहार सम्यक्त्व तत्संबंधी विकल्पन, सात तत्व संबंधी विचार करे, और भी जो भी भेद विज्ञान के लिए जो अभ्यास है वो करे, तो वो सब व्यवहार सम्यक्त्व में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, माने उसका आधार तो निश्चय सम्यक्त्व ही है। निश्चय सम्यक्त्व के बिना व्यवहार सम्यक्त्व नहीं है, वो व्यवहार नाम पाता ही नहीं है। हाँ जी, सदैव गमन रूप रहता, मतलब सदा काल वहां विद्यमान है। आगे कहते हैं, ठीक है, व्यवहार समझ गया ना, देवगुरु शास्त्र के स्वरूप, देवगुरु धर्म का स्वरूप, ये सब इसकी आराधना करे। आराधना करेगा ना, उनको जाने, उनका अभ्यास करे, उनकी महिमा आवे, बहुमान आवे, इसका नाम व्यवहार समित्व है। व्यवहार समित्व के काल में अथवा क्या रहेगा, अन्य काल में, वह अन्य काल में। हाँ जी, वो अन्य काल में उनका स्वरूप नहीं विचार रहा उस समय है। भोजन भोजन कर रहा है और दूसरी क्रिया कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है, फलाना कर रहा है, ये सब कार्य कर रहा है। तो उस काल में वो व्यवहार समित्व मानो उस तत्संबंधी विकल्प नहीं हो सकते, लेकिन तो भी वहां निश्चय सन्मत्व तो विद्यमान। तथा तुमने लिखा, कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों न जाने, ऐसा कहा। आत्मा को प्रत्यक्ष जाने
तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों न जाने। अब देखो, ये प्रत्यक्ष जानने की बात तो पहले हो गई है ना, कि केवल ज्ञान में तो प्रत्यक्ष जाना जाता है और शुद्ध ज्ञान में परोक्ष जाना जाता है आत्मा। तो इस बात को पंडित जी साहब यहाँ, क्योंकि चिट्ठी तो है, उसको दोबारा उन्होंने नहीं लिखा है, और अपन भी उसी प्रकार समझ लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, तो केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष है आत्मा, तो कर्म वर्गणा भी प्रत्यक्ष ही है, तो उसकी भी कोई बात नहीं है। अब रहा श्रुत ज्ञान में वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष कहा गया है, ठीक है। तो उसके संबंध में क्या है, तो पंडित साहब यहाँ कहते हैं, देखो, सो कहते हैं, अब उसका उत्तर देते हैं, आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं। देखो, आत्मा को तो केवली ही जानते हैं, माने अल्प ज्ञानी नहीं जानते हैं प्रत्यक्ष। समझ में आया ना, ये पहले डिसाइड कर लिया था, और वही बात फिर यहाँ कही पंडित साहब, आत्मा को तो केवल ज्ञानी ही प्रत्यक्ष जानते हैं, शुद्ध ज्ञानी या अल्प ज्ञानी वे आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं जानते। एक बात। अब जो कार्माण वर्गणा है, तो उसको श्रुत ज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं जानता है, लेकिन वो अवध ज्ञान ही जानता है। और अवध ज्ञान सबको होता नहीं है। अवध ज्ञानी तो या तो देव सम्यक दृष्टि हो, और या फिर नारकी हो, और नारकी को ये सब इसकी खबर नहीं है, वो तो केवल अपने आत्मा का, उसका स्वरूप उसे भाषित होता है कि मैं आत्मा हूँ, और बाकी विशेष उसको कुछ है नहीं। तो अब मनुष्यों में कोई है, तो उनके लिए तो अवध ज्ञान एक लब्धि की तरह होता है, ठीक है। तो जो जिनको अवध ज्ञान लब्धि की तरह है, सम्यक दृष्टि है, तो उनको वो कारमाण वर्गणा कदाचित जानने में आती है, बस। लेकिन उसके जानने से क्या, जानो तो नहीं जानो तो जान तक, तो आगम प्रमाण से भी अपन जान सकते हैं ना उसको, तो भगवान ने ऐसा बताया है कि आत्मा के प्रदेशों के साथ में जो प्रकृतियां बनी हुई हैं, वे कारणान वर्गणाएं नहीं है, तो परमाणु नहीं, वे तो कर्म की प्रकृतियां हैं। वे क्या है, तो कर्म की प्रकृतियों में और कारमाण वर्गणा में क्या अंतर है, तो कारमाण वर्गणा तो कच्चा माल है, और कर्म प्रकृतियां जो फाइनल प्रोडक्ट है। समझ गए ना, जैसे शक्कर के लिए गन्ना जो है कच्चा माल है ना, गन्ना होए तो शक्कर बने, कहीं कहीं वो शकरकंद से भी बनती है दक्षिण में, तो वो कच्चा माल है उसके लिए। ऐसे सब जितने फैक्ट्री वाले हैं ना, सब ये कच्चा माल मंगाते हैं अपना। ये कट्टे बनते हैं ना प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक के दाने आते हैं, उन दानों से वो दाना उनका कच्चा माल। ऐसे ही कारमान वर्गणा वो कच्चा माल है, और कर्म प्रवृत्तियां जो बंद हो जाता है ना, कर्म प्रवृत्तियां बदल जाती हैं, तो वो जो है फाइनल प्रोडक्ट है, अंतिम वस्तु, ऐसा समझना। तो कार्बन वर्गणाएं तो वही रहती हैं जहां वो बंद हो रहा है ना, आश्रम बंद हो रहा है ना, तो आश्रम का मतलब ही ये है कि वहां जो कार्बन वर्गणाएं उपस्थित हैं, वे उनका आश्रम होता है, वे आत्मा की ओर आकर्षित होती हैं, और आत्मा की ओर आकर्षित होती हुई जो कर्म प्रकृतियों में बदल जाती है। आगे समझ में, तो वो कार्बन वर्गणाएं बिल्कुल वही है जहां ऊपर ऊपर,
उनको शायद वो विश्रसोपचय ऐसा कहा जाता है उनको। मैं नहीं माना, शास्त्र में मैंने पढ़ा विश्रसोपचय उसको कहा जाता है, जो सात ऊपर ऊपर जो रहती है, ऐसा है। आगे कहते हैं तथा तुमने लिखा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। कोई आशय है इनका? हाँ, कि वो कुछ तो प्रत्यक्ष है, आंशिक, जैसे उधर आंशिक प्रत्यक्ष कहा ज्ञान को उन्होंने माना, उसी प्रकार से यहाँ अब आत्मा के प्रदेशों की बात है कि भगवान के प्रदेश तो पूरे निरावरण हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही वे मानते हैं कि यहाँ भी आंशिक रूप से वे निरावरण है आत्मा के प्रदेश, ऐसा मानते हैं। उसका उत्तर है यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है। तो काय की अपेक्षा है? गुण की अपेक्षा है। माने गुण माने शक्ति, स्वभाव। वो स्वभाव आंशिक रूप से प्रकट होता है, व्यक्त होता है, प्रदेश व्यक्त नहीं होते हैं। क्या व्यक्त होता है? गुण, स्वभाव, शक्ति। नहीं, अपन नहीं कहते हैं बात। आत्मा का जो स्वभाव है, जो शक्ति है, वो पर्याय व्यक्त होती है ना। जैसे सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, तो वो पर्याय में व्यक्त है ना, स्वभाव व्यक्त है। ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है, तो वो ज्ञान तो व्यक्त है ही है। तो ज्ञान गुण ही तो है ना, प्रदेश तो नहीं है ना, ठीक है। अब वो जो ज्ञान गुण है, तो ज्ञान की जो पर्याय है, वो ज्ञान गुण अपने को पर्याय में व्यक्त करता है, और वो ज्ञान ही ये जानता है कि मैं ये हूं, और कौन जानेगा उसे? तो ज्ञान ने अपनी व्यक्तिता को जाना ना, लेकिन ज्ञान ने प्रदेशों को नहीं जाना है। अगर प्रदेश खुले हो तो उनको भी जाना ना, प्रदेश खुलते नहीं है, और प्रदेश खुलने का सवाल भी नहीं है। वहां मात्र स्वभाव का ही अनुभव होता है, प्रदेशों को जानता ही नहीं है ज्ञान। तो क्षुभ ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है। एक बात, दूसरी बात अपन एक चर्चा और करते हैं, देखो कि जो व्यक्तता है वो सर्वांग पूरे प्रदेशों में होती है, ये भी अपन कहते हैं ना, क्योंकि स्वभाव भी पूरे प्रदेश में है ना। तो स्वभाव पूरे प्रदेश में है, तो उसकी व्यक्तता भी पूरे प्रदेश में होगी। पर्याय है ना, व्यक्तता माने पर्याय। तो पर्याय कहाँ होगी? पूरे प्रदेश में। द्रव्य, गुण, पर्याय। तो द्रव्य पूरे प्रदेश में है, तो गुण भी पूरे प्रदेश में। गुण माने स्वभाव, और पर्याय माने उसका परिणमन तो पूरे प्रदेश में। ये अपन ने कई बार चर्चा की है। तो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, प्रदेश नहीं खुलते हैं, ऐसा आशय। आगे कहते हैं जो सम्यक्त संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न तुमने लिखे। अब ये उपसंहार कर रहे हैं पूरी चिट्ठी का। उपसंहार जानते भैया? हाँ जी, हाँ जी, विषय को समेटना, शाबाश, बढ़िया। जो सम्यक संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा।
तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। माने तुम्हारे ज्ञान की स्थिति क्या है, उस अपने ज्ञान से मिलान करना। तुम जो जानते हो आगम से मिलाना, जिनवाणी से, ठीक है, और अपनी परिणति से। और भाई जी विशेष कहाँ तक लिखे? जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती है। देखो, भाषा कितनी कमजोर होती है। जानना कमजोर नहीं है, लेकिन भाषा कमजोर है। जो जाना जाता है वो लिखा नहीं जाता, अरे कहा नहीं जाता। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, मिलने पर कुछ और स्पष्टीकरण किया जाए, यही आशय है। परंतु मिलना कर्माधीन है, इसलिए भला यह है, माने इसी में है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके स्वरूप के अनुभव का उद्यम करते रहना। और उसका उद्यम करना माने भेद विज्ञान का अभ्यास करना, वस्तु स्वरूप को समझना, आगम से अध्यात्म से। वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्म ख्याति समय सार ग्रंथ की अमृत चंद्र अमृत चंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका में है। अध्यात्म तो वहां है। देखो पंडित साहब को भी कितनी महिमा थी इसकी, गुरुदेव सिंह को तो महिमा आई सो आई, लेकिन पंडित साहब को भी कितनी महिमा थी, क्योंकि अध्यात्म की चर्चा और कहाँ मिले, इसके अलावा कहीं है ही नहीं। अध्यात्म माने आत्मा की बात, शुद्ध चैतन्य तत्व की बात। और आगम की चर्चा गोमठ सार में है और अन्य ग्रंथों में। जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। और तुमने कोई विशेष ग्रंथ जाने हो, यहाँ मिसप्रिंट है, ये को रह गया, सो मुझको लिख भेजना। देखो पंडित साहब की निर्माणता, इन्होंने स्वयं कितने ग्रंथ पढ़े होंगे, तो भी कह रहे हैं कोई विशेष ग्रंथ हो तो मुझे लिखना। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। और फिर कह रहे हैं मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सरीखे भाइयों से परस्पर विचार है। तो बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि ये साधर्मियों के साथ चर्चा, कितना मतलब उन्होंने ये बता दिया कि साधर्मियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। आज मतलब बहुत अफसोस है कि साधर्मियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार बहुत कम देखने में आता है। लोगों में आपस में परस्पर विद्वेष है, एक विद्वान दूसरे विद्वान को देख नहीं सकता है। श्रीमद राजचंद्र जी ने इसी संदर्भ में कहा कि यदि साधर्मी नहीं रहते तो मेरा क्या होता। हाँ सही बात, बिल्कुल। माने मैं देखता हूँ वास्तव में ऊंचे स्तर पर भी ये दशा है।
मतलब मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को बहुत गंभीरता से, ये समझ लो। और उसको कहने से क्या फायदा है? जब तक मिलना नहीं हो तब तक तो पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। मिति फागुन बदी 5 संबत 1811, यानी 18 संबत 1811 माने सन 1756। 300 पौने 300 साल हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये परमार्थ वचन का है। ये परमार्थ वचन वचन का अपने को थोड़ी सी कठिन लगेगी अगर आप अकेले पढ़ोगे तो इसको, लेकिन अपन सब साथ में पढ़ेंगे ना इसको, तो आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे प्रवचन सार जी अपन पढ़ते हैं ना, तो अकेले पढ़े तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे और तो और मोक्षमा प्रकाशित समझ में नहीं आता है। आज वो जिनेन्द्र के साथ में मैं बैठा था दोपहर में, तो 26 पेज पे यहाँ दिया है, तो नवीन कर्म का पंथ का विचार, उसके संबंध में एक वाक्य था, तो कहने लगे ये मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने उन्हें बताया कि इसका अर्थ ये है, मतलब मोक्षमा प्रकाशक तक समझ में नहीं आता है, तो सही बात है। भैया तुम्हें नहीं समझ में आता हो ना तो मुझे बताना, ठीक है, जरूर बताना। क्या मुझे, तुम्हारे वो चाचा है ना, वो तो कई बार पूछते रहते हैं। उन्होंने पूछा था, एक दो बार आए थे, घर पे आए थे, तो पंडित जी इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ। दो तीन जगह का अर्थ पूछा था, हमने बताया था। तो एक परमार्थ वचन का है। देखो परमार्थ माने, वचन का माने तो टीका होती है, विशेष अ, खुलासा, स्पष्टीकरण, वचन का। और परमार्थ माने जो परमार्थ वस्तु है उसके संबंध में टीका है। परमार्थ वस्तु माने चैतन्य स्वभाव में जो अपनी जो आत्मा है, परम पाणव महागुरु जो वस्तु है ना, उसके संबंध में ये विशेष टीका है, ये समझना। ये दो अ, आलेख यहाँ पर हैं। पहला तो ये परमार्थ वचन का है, दूसरा उपादान निमित्त की चिट्ठी है, दोनों पंडित साहब के ही हैं, इनके बनारसी दर साहब के। देखो हैं, वो केवल इसलिए जोड़ दिया है कि अगर ये 3-4 पन्ने हैं ना, अलग कहीं रखें तो कहाँ रहेंगे, इसीलिए किसी ग्रंथ के साथ में जोड़ दिया ना, तो वो, हाँ, सुरक्षित रहेंगे और स्वाध्यायी उसका लाभ ले सकेंगे, ऐसा आशय है। ऐसे ही ये जो ग्रंथ है, इनसे मैंने मंगवाया था सागर धर्मामृत, तो उसमें ज्ञान पंजिका है, तो वो उसके साथ में है। अगर उस ज्ञान पंजिका को अलग रख दिया जाए तो थोड़े से पन्नों की वो कहाँ रहे, ये बात है। तो अब देखो अपन इसको प्रारंभ करते हैं, शांति से समझना, उपयोग लगा करके। एक जीव द्रव्य, देखो इससे ही पता चलता है ना परमार्थ वचन का कहाँ से प्रारंभ किया पंडित जी साहब। एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, अनंत पर्याय, अनंत गुण है ना, अनंत गुण के अनंत परमत, एक बात। अब दूसरी बात, इसमें क्या हो गया, द्रव्य गुण पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश। क्या कहा, एक एक गुण के, इसका मतलब ये है कि गुण कहीं हिस्सों में नहीं रहते,
एक एक गुण असंख्यात प्रदेश में ही है। आत्मा द्रव्य स्वयं असंख्यात प्रदेश में ही है ना, और आत्मा स्वयं अनंत गुणों का पुंज रूप है ना, तो उसमें से एक एक गुण के भी असंख्यात प्रदेश हुए ना। ये तो एक बार। अब एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणा है। अभी कर्म वर्गणा की बात की थी। एक एक प्रदेश में, एक एक प्रदेश में, एक एक प्रदेश में, एक एक प्रदेश में अनंत गुण। देखो, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, और एक एक प्रदेश में अखंड अनंत गुण। ठीक है, तो वे तो स्वभाव ही है, लेकिन कारमान वर्गणा ये स्वभाव नहीं है। क्या कहते हैं, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणा है, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है ना, तो एक प्रदेश के साथ में कितनी पुद्गल वर्गणाएं हैं? कितनी? यहां से देखो ना, कितनी वर्गणाएं हैं? अनंत वर्गणा है। अनंत पुद्गल परमाणु नहीं। देखो क्या होता है, पुद्गल परमाणुओं के वर्ग होते हैं, और वर्गों के माने परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं, और वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। ठीक है, और उन परमाणुओं के जो वर्ग बनते हैं ना, वो भी एक व्यवस्थित स्थिति होती है उनकी, क्योंकि उनके अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। तो अविभाग प्रतिच्छेद के हिसाब से उनकी अलग अलग वर्गणाएं होती हैं, वो वर्ग होते हैं। जैसे एक अंश वाले अविभाग प्रतिच्छेद, दो अंश वाले, तीन। मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, जो यथार्थ स्थिति होगी वो अलग है। मैं तो अपने मतलब बुद्धि से दे रहा हूँ आपको वर्ग क्या है, और फिर उन वर्गों के समूह, उनको वर्गणा इस प्रकार से कहते हैं। तो वर्गणाएं कितनी? कहां पर? एक प्रदेश पर। ठीक है, और एक एक वर्गणा में कितने कितने परमाणु? ओ, और एक एक पुद्गल परमाणु में कितने गुण? ओ, आ गया ख्याल में। इस संसारी जीव की स्थिति बता रहे हैं। इधर तो एक चैतन्य वस्तु ऐसी है, और उस चैतन्य वस्तु के साथ में कारमान वर्गणा किस प्रकार से विराजमान। यह एक संसारावस्थित जीव पिंड की अवस्था है। अपन लोग कभी विचार ही नहीं करते। देह मन वाणी ये तो भिन्न है। अपन चैतन्य वस्तु है ना, अपने साथ में कितनी कारमाण वर्गणा, एक एक प्रदेश। अब एक एक प्रदेश में अनंत कारमाण वर्गणा है, तो उसमें असंख्यात का गुणा कर दो, कितनी वर्गणा? तो अनंत अनंत हो गई वे, असंख्यात का गुणा कर दो। दो का करो, चार का करो, 10 का करो, 20 का करो, 100 का करो, 1000 का करो, लाखों का करो, करोड़ों का करो। यहाँ तो करें इनका भी नहीं, असंख्यात। एक प्रदेश में इतनी कारमाण वर्गणा, और एक एक कारमाण वर्गणा उत्पदगल परमाणु की उनकी कितनी सूक्ष्मता है, शरीर की स्थूलता है, और उनकी इतनी सूक्ष्मता है, ऐसा कह रहे हैं। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य, इस संसार में कितने जीव द्रव्य हैं? सपिंड रूप जानना, ऐसा पुद्गल परमाणु
और चैतन्य वस्तु, एक चैतन्य वस्तु और पुद्गल परमाणु कितने? अनंत 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 अनंत। ऐसा इन पुद्गल परमाणुओं का और उस एक चेतन वस्तु का एक पिंड है। ऐसे पिंड रूप अवस्था इस द्रव्य की जानना। अपने को तो केवल यही लगता है कि आत्मा के शरीर में रहता है, शरीर का आत्मा का संबंध है बस। लेकिन इतना नहीं, अंदर में ये दशा है, ऐसा कहते हैं। एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयोगित, देखो, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य, एक परमाणु एक पुद्गल द्रव्य है ना, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयुक्त है, ऐसा मानना, ये कह रहे हैं। आगे फिर अब इसका विवरण कल देंगे।